हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि क्लस्टर फैसिलिटेटर और CLF BK का जो इंडेंट एप्लीकेशन होता है वो कैसे भरा जाता है। तो आज वही हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और ऐसे भी हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके थे कि अब मेरा नेक्स्ट वीडियो है सो क्लस्टर फैसिलिटेटर और CLF BK का ही आएगा। तो आज हम चलिए आप सभी को हम बता रहे हैं, तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ देखिए कि पीरियड फॉर्म है, तो यहाँ पीरियड फॉर्म में यहाँ पर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का बना रहे हैं। तो यहाँ अक्टूबर टू दिसंबर लिखेंगे, अक्टूबर 2023, यहाँ दिसंबर 2023 और यहाँ लिखेंगे 2023 टू 2024। अब जो प्रखंड का नाम होगा तो वो प्रखंड का नाम डालेंगे। तो चलिए हम ऐसा समझाने के लिए, प्रखंड का है तो हम डाल दिए वैशाली प्रखंड है। यहाँ क्लस्टर 2 है, आपका 2-3 जो होगा वो डालिएगा। और यहाँ CLF का नाम, तो चलिए यहाँ CLF का नाम धनवर्षा है और CLF का गठन तिथि 2020 का है। और CLF का स्लैब अगर मान के चलिए हम निकाल लेते हैं, चौथा है तो यहाँ 4 स्लैब लिखेंगे। और यहाँ जो बचत खाता है CLF का बचत खाता संख्या डालेंगे, जिस ब्रांच का खाता खुला हुआ है उसका पता डालेंगे। जैसे मान के चलिए कि लालगंज ब्रांच में खाता खुला हुआ है तो यहाँ लालगंज डाल देंगे और उसका IFSC कोड डाल देंगे। अब यहाँ देखिए कि CLF BK एंड CLF CF क्लस्टर CF का नाम, जिसका अगर हम CLF BK का बना रहे हैं तो CLF BK का नाम लिखेंगे, क्लस्टर फैसिलिटेटर का बना रहे हैं तो क्लस्टर फैसिलिटेटर का लिखेंगे। जिसका योगदान तिथि है, जिस दोनों में किसी का जिसका बना रहे हैं तो उसका हम लिखेंगे। तो मान के चलिए हमको आप इसमें 3/4 अगर 3 स्लैब और 4 स्लैब दोनों है तो हम 3/4 स्लैब डालेंगे। अगर मान के चलिए कि यहाँ 2 महीना इनका 3 स्लैब में आता है, चौथा महीना अगर 4th में आता है तो फिर इनका कैसे बनेगा। चाहे अगर इनका दूसरा 2 माह है सो सेकेंड माह स्लैब में आ रहा है, एक है सो थर्ड में आ रहा है, तो हम 2/3 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ है मानदेय स्लैब वर्ष, तो किस स्लैब का मतलब उनका मानदेय बन रहा है वो है। उसके बाद यहाँ जो दोनों में से एकदम सेम ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि CLF का नाम, जो मान के चलिए यहाँ धनवर्षा है तो धनवर्षा लिख दिए, CLF का गठन तिथि। और यहाँ क्या बोला, MIS के अनुसार, तो MIS में एंट्री एकदम होना चाहिए। और CLF किस स्लैब का है, तो यहाँ CLF अगर 4th स्लैब का है तो यहाँ 4th स्लैब डालेंगे। और यहाँ CLF बचत खाता हाँ या नहीं, अगर तो बचत खाता खुला हुआ है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और मासिक प्रतिवेदन जमा है या नहीं, तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं। अब है कि यहाँ प्रथम माह में, तो अगर हम बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, पहले हम बना रहे हैं CLF का, CLF MBK का। तो यहाँ CLF MBK का आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर परिवीक्षा अवधि में इनका है 3000। तो यहाँ CLF योगदान में तो रहते नहीं हैं, तो उस समय 0 रहेगा CLF से योगदान। और परियोजना द्वारा 3000 रुपया इनको 3 माह तक दिया जाएगा। अब है कि 3 माह के बाद होता है उनका प्रथम वर्ष होगा, तो प्रथम वर्ष में उनका मिलेगा टोटली पैसा मिलेगा 5200 रुपये, 5250 रुपये, जिसमें 1750 रुपया मिलेगा परियोजना द्वारा और 3500 CLF द्वारा। तो यहाँ दूसरा में है इनका 6000 है, तो 6000 में 4000 देगा CLF देगा और 2000 परियोजना देगा। और थर्ड में है 6750, तो 4500 CLF और 2250 देगा परियोजना। चौथा में है 6750, 4500। यहाँ थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बाद मतलब यही सेम रह जाता है। तो यहाँ मान के चलिए कि हम MBK का बना रहे हैं, तो इनका जो अक्टूबर और नवंबर है सो सेकंड स्लैब में है, और थर्ड वाला दिसंबर है से थर्ड स्लैब है। तो यहाँ देखिए कि सेकंड स्लैब में कितना इनका 6000 बन रहा है, तो परियोजना से मिलना चाहिए 2000 और CLF से 4000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6000 रुपया, और CLF से अंशदान है 4000, तो यहाँ CLF का अंशदान हम 4000 लिखेंगे। और परियोजना से है इनका कितना 2000, तो यहाँ 2000 लिखेंगे। तो ये अक्टूबर माह का हम बना रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर माह जो है इनका थर्ड स्लैब में आ रहा है, नहीं दूसरा स्लैब में आ रहा है। और
अब नवंबर जो है, नवंबर भी इनका दूसरा ही स्लैब में आ रहा है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 6000 और 4000 CLF से और परियोजना से 2000। अब हमको ध्यान देना है कि इनका दिसंबर जो है वो दिसंबर वाला है सो थर्ड स्लैब में आ रहा है, तो थर्ड स्लैब है, इसमें 6750 रुपये है, तो 6750 है तो 4500 इनको मिलेगा CLF से अंशदान। तो यहाँ हम थर्ड वाला में हम लिखेंगे 6750 रुपये, जिसमें 4500 रुपया हम डालेंगे इनका CLF से योगदान, और परियोजना से यहाँ पर लिखेंगे 2250 रुपया। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो यहाँ पर परियोजना राशि आएगा, इसमें का और इसमें का, ये तीनों ऐड कर देना है और ऐड करके इसमें जोड़ देना है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उसके बाद तो यहाँ कुल का कुल टोटल उतर जाएगा। यहाँ देखिए टोटल है, तो टोटल जो यहाँ आएगा कुल मानदेय इसमें डाल दीजिएगा, CLF का जो बन रहा है वो डालिएगा, परियोजना जो बन रहा है वो डालिएगा, इसको कर दीजिएगा। तो इधर से भी ऐड कीजिएगा, ऊपर से भी ऐड कीजिएगा, तो यहाँ पे सेम मिल जाएगा। अब है यहाँ पर CLF का अंशदान, तो CLF का अंशदान जो इस वाला है, इस खंड में जो टोटल रहेगा वो डालिएगा तीनों जोड़ के, तो तीनों जोड़ के इसमें डाल दीजिएगा। और परियोजना से जो आ रहा है, तो परियोजना वाला ये राशि को तीनों जो होगा वो जोड़ के यहाँ कर दीजिएगा। और टोटल A + B + C, मतलब तीनों जो बन रहा है वो जोड़ कर यहाँ पर बता दीजिएगा। तो ये हो गया CLF BK का। तो इसमें तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। जो सेकंड होंगे, थर्ड होंगे, फोर्थ होंगे, तो उसका इस तरह से पेमेंट बनेगा। अगर मान के चलिए कि दो होगा, एक होगा फर्स्ट में, दो होगा सेकंड में, तो यहाँ फर्स्ट वाला जो होगा, फर्स्ट वाला इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, तो फिर से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो अब बता रहे हैं आप लोग को क्लस्टर फैसिलिटेटर का हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर हम क्लस्टर, यहाँ जो CLF का नाम है वो डाल देंगे और गठन तिथि डाल देंगे, स्लैब डाल देंगे, सेम वही करेंगे। और इसका प्रथम माह का है, तो ये भी समझिए कि सेकंड है और थर्ड है। तो क्लस्टर फैसिलिटेटर के यहाँ देखिए इनका है परीक्षा अवधि में, मतलब बनेगा 2600 रुपया 3 माह तक, और उसके प्रथम वर्ष में 5850 रुपया। तो अगर प्रथम वर्ष का है तो प्रथम वर्ष में हम अगर निकाल, अक्टूबर इनका प्रथम वर्ष आ रहा है, तो कुल मानदेय यहाँ 5800 लिखेंगे। CLF से तो योगदान है नहीं, तो यहाँ 0 लिखेंगे। परियोजना से टोटल हो जाएगा 5850 रुपये। और सेकेंड में भी पड़ रहा है, मतलब फर्स्ट स्लैब ही पड़ रहा है, तो वही करेंगे। यहाँ 5800 डालेंगे, यहाँ पर 0 डालेंगे, और सेम यहाँ भी 5850 कर देंगे। अब यहाँ इनका समझिए कि इस माह में जो है सो इनका सेकंड स्लैब आ रहा है, तो सेकंड स्लैब में यहाँ पर देखिए कि टोटल इनका 6500 रुपया आ रहा है। तो 6500 वाला है, सो इसमें भी CLF से योगदान नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, थर्ड वाला में दिसंबर में यहाँ पर टोटल लिखेंगे 6500 रुपया, CLF से 0 दिखा देंगे, और टोटल यहाँ परियोजना से 6500 दिखा देंगे। अब उसके बाद यहाँ है कि इसको भी कुल ऐड कर लेंगे, CLF से तो है नहीं, तो माइनस दिखा देंगे, और परियोजना से जो होगा वो ऐड कर देंगे, और तीनों को ऐड करके यहाँ पर कुल कर देंगे, और यहाँ जो ऐड होगा वो करेंगे तो सेम यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम आपको चलिए बता रहे हैं, अगर थर्ड स्लैब का भी बता दे रहे हैं। तो अगर थर्ड स्लैब का अगर हमको बनाना हो, तो थर्ड स्लैब का बनाना हो, तो इसमें देखिए कि 7150 है, तो 7150 है, तो परियोजना से दे रहा है कितना, 4400, और CLF दे रहा है 2750। तो यहाँ समझिए कि यहाँ पर दिसंबर माह में इनका थर्ड अगर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7150 रुपया, और CLF का जो अंशदान कितना है, CLF का अंशदान 2750 है, तो यहाँ 2750 डाल देंगे, और परियोजना से 4400 है तो 4400 डाल देंगे, और इसको ऐड करके परियोजना राशि जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो फिर उसी तरह का होगा, जो क्या है CLF का अंशदान जो होगा वो डालेंगे, और परियोजना राशि जो होगा वो डालेंगे, और टोटली जोड़ के ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर CLF के अध्यक्ष का, CLF का मोहर मार के तीनों लीडर का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद एरिया कोऑर्डिनेटर का हस्ताक्षर होगा, उसके बाद अकाउंटेंट का और BPM का होगा। तो इस तरह से आप सभी, अगर जिनको भी वीडियो मतलब अगर बनाना हो
क्लस्टर फैसिलेटर का इंडेंट या एमबीके का, तो आप सभी इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे देखिए हम आपको टोटली बता रहे हैं, इसका मैट्रिक्स भी है वो बता दिए है। इसका मैट्रिक्स जो है 1/6/2022 से 31/5/2024 तक का मतलब ये शेड्यूल है। उसके बाद अगर चेंजिंग होता है तो फिर आप सभी को हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी हमारे वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ईमानदारी से वाचिंग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जीविका से रिलेटेड जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन अच्छे से मिलते रहे और इस वीडियो से आप अपडेटेड रहे, और कोई भी जीविका से रिलेटेड न्यूज़ जो आप के पास हर न्यूज़ पहुंचते रहे। अगर आप सभी को क्लस्टर फैसिलिटेटर और एमबीके के इंडेंट एप्लीकेशन भरने में किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, सभी का रिप्लाई मिलेगा। और आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो भी बनाकर अच्छे से आप सभी को समझा देंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो धन्यवाद, बाय 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 बाय।